जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 5 सितंबर के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 5 सितंबर के दिन वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए। ओ शिट, ये कार्ड बहुत ही ज़्यादा गंदा आया है। चलिए देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ क्लेरिफाई, प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए। ओके, यहाँ पर अभी तो कुछ नंबर नहीं है। चलिए देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ क्लेरिफाई ट्रुथ। ट्रुथ क्यों है? 9 ऑफ कप। ओके, बॉटम की एनर्जी आ गई है 6 ऑफ वैंड की। इसका मतलब ये है कि आपकी मैरिज होने वाली है। आप विक्टोरियस हो रहे हैं, आप जीत रहे हैं, आपको सक्सेस मिल गई है, आप की जॉब लग गई है, या फिर आपका टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, ऐसा भी हो सकता है। कोई पर्सन है जो आपसे मैरिज करना चाहता है। कोई बहुत इमोशनल है आपको लेकर के। पहले ही आपसे काफ़ी नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन बाउंड्री लगाई हो सकती है, लेकिन अब बाउंड्री ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि प्यार से ऊपर कुछ भी नहीं है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट है तुला, मिथुन, कुंभ राशि। नंबर है आपके लिए 6944 729। तो भाई यहाँ पे 99 आपको दिखेगा, 69 आपको दिख सकता है, 44 आपको दिखेगा। ओके, तो चलिए यहाँ पर बाकी सब कुछ हो गया। ओके, देखिए ट्रुथ को क्लेरिफाई किया है 9 ऑफ कप ने। कोई आपको बताएगा कि आप उसके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। आपका पार्टनर ही आपको बता रहा है कोई सच ऐसा जो शायद आपको पहले से पता हो सकता है, लेकिन आप उस पर बिलीव नहीं कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे थर्ड आई ओपन है। आपके पार्टनर की थर्ड आई ओपन हो गई है, आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो गई है। इनको समझ में आ चुका है कि आपके बिना ये कुछ नहीं है। आपके बिना मतलब अगर आप हो तो ये फुलफिल्ड हैं, एंड अगर आप नहीं हो इनकी लाइफ में तो इनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। 9 6 15 6 4 10। ओके, यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी है। हीलिंग को क्लेरिफाई किया है एम्परर ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर आपको हील करना चाहते हैं जो भी पास्ट में हुआ, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने काफ़ी ज़्यादा बाउंड्री, या तो आपने बाउंड्री बना रखी है, या आपने बाउंड्री बनाई है क्योंकि इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को एंटरटेन किया था। ओके, एंड इस वजह से आप इनसे नाराज़ हो गए हैं, लेकिन अब आपके पार्टनर आपका गुस्सा हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। इनके लिए विक्ट्री ही है आपका आपका दिल जीतना, आपको कूल करना, क्योंकि यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी है। मतलब जब ये आएंगे, एम्परर की एनर्जी है। देखिए एम्परर का मतलब ये है कि आपके पार्टनर ने जो भी आपके साथ किया है उसमें ये भी हर्ट हुए हैं, आप भी हर्ट हुए हैं। ओके, आपके पार्टनर की भले ही एज कितनी भी हो गई हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे एज थोड़ी ज़्यादा दिख रही है, यस, लेकिन या तो इनकी पावर चली गई है, इनकी प्रेस्टीज चली गई है, या फिर कुछ भी चला गया है, या फिर ये आपके पास आएंगे तो इनका बहुत सारा लॉस भी हो सकता है। लेकिन इनको पता है कि अगर सब कुछ लॉस करके भी अगर इन्होंने आपका दिल जीत लिया तो फिर वो लॉस जो है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मुझे आप इनके लिए किसी ट्रॉफी की तरह दिख रहे हैं, आप इनके लिए नंबर 1 की प्रियोरिटी दिख रहे हैं। 9 4 13 डेथ की एनर्जी है। डेथ का मतलब ये है कि आपके पार्टनर की ये जो एम्पररशिप चली गई है, ओके, या तो फिर ये किसी से मैरिड हैं, उस मैरिज को छोड़ के आ रहे हैं, किसी जॉब को छोड़ चुके हैं ये, क्योंकि आप इनके लिए सब कुछ हैं। तो आप को प्रियोरिटी पे रखा जा रहा है, आपके लिए कुछ भी छोड़ने को तैयार हो चुके हैं आपके पार्टनर। एंड अब ये दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। रात को जब ये सोते हैं तो आपके बारे में सोचते रहते हैं। एंड ये जो कार्ड आया था ये इंटीमेसी का था, मतलब कि आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा अटैच हैं आपसे। 448 की एनर्जी है। 8 का मतलब स्ट्रेंथ। आप इनकी स्ट्रेंथ हो, आपके बिना ये कुछ भी नहीं है।
आप पर ये बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे किंग ऑफ कप दिख रहा है, जैसे कि बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हैं आपसे। 9 4 13 4 17 एंड 17 का मतलब हो गया स्टार की एनर्जी। आप स्टार हो सकते हो। आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा होपफुल हैं कि अगर आप इनके साथ होगे तो ये बहुत सारी मुसीबतों से निकल भी जाएंगे, आपसे हील भी हो जाएंगे। हो सकता है कि आप हीलर हैं एंड आप इनकी बहुत सारी मुसीबतों से छुटकारा दिला सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। चलिए एक कार्ड निकाल के क्लेरिफाई करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये ईश्वर से क्या मांग रहे हैं, क्यों इतना को डिपेंडेंसी है। सन ऑफ बैंड, भाई सन ऑफ बैंड से मुझे दिख रहा है जैसे ये आपके साथ एक न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं। आपके साथ ही ये बहुत ज़्यादा, मतलब आप इनको अपलिफ्ट करते हैं, आप इनके आपके साथ ये अपने आप को बच्चों जैसा फील करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनकी एनर्जी एम्प्रोर की है। एम्प्रोर का मतलब ये है कि जैसे इन पे या तो एजिंग हो गई है इनकी, या फिर इनका जो चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है इनके अंदर। मतलब आप बहुत सारी चीज़ों में इनको हील करते हैं। आपके साथ इनकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी हो सकती है, आपके साथ ये बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं ये आपके ऊपर को डिपेंडेंट हो चुके हैं। यस, ओके। रिवील का कार्ड आ गया है। आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रुथ। ये आपको कोई सच्चाई बताना चाहते हैं। ये कोई आपके सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं। इन्होंने आपसे प्यार तो किया है लेकिन कभी एक्सप्रेस नहीं किया है। 7 9 16, तो जब ये आपको एक्सप्रेस करेंगे तो आपके ऊपर जैसे ब्लास्ट हो जाएगा। आपको लगेगा कि अरे ये मुझसे प्यार करता है, मतलब इस तरह की एनर्जी है। शायद आपने इनके बारे में कभी सोचा नहीं। यहाँ पे कुछ एज गैप हो सकता है, या फिर मल्टीपल डिफरेंसेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप इनके बारे में शायद कभी आपने सोचा ही नहीं होगा कि ये भी आपसे लव कर सकता है। लेकिन इन्होंने आपसे लव किया है, वो भी बहुत ज़्यादा वाला, तगड़ा वाला। 9 7 16, यस। एंड जब से इनको पता चला है कि इनको आपसे लव है, तब से फिर इनकी ज़िंदगी में आपके अलावा और कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। भले ही ये किसी भी मतलब सिचुएशन में हो, मैरिड हो सकते हैं, सिंगल हो सकते हैं, लवर हो सकते हैं, वॉटएवर, आपसे बड़े छोटे कुछ भी हो सकते हैं, बट प्यार बहुत धुआंधार है यहाँ पे। ओके, टाइम, यस वही चीज़ आ रही है जैसे टाइम। आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन, क्योंकि यहाँ भी आपके पार्टनर जगल कर रहे हैं, या तो फाइनेंशियली जगल कर रहे हैं, फाइनेंसेस इनके सही नहीं हो पा रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएं, थोड़ा सा अपनी एक अच्छी इमेज बना लें। हालांकि ये हैं तो एम्प्रर, लेकिन मे भी ये या तो जगल कर रहे हो सकते हैं दो लोगों के बीच में, या फिर ये सोच रहे हैं कि जब राइट टाइम आ जाए, जब डिवाइन टाइमिंग आ जाए, जब किस्मत इनका साथ देने लग जाए, तभी आपकी तरफ आएँ। एंड इन्हीं सब चक्करों में यहाँ पे लेट होता जा रहा है। 7 to 9 की एनर्जी है। मांगलिक हो सकते हैं आपके पार्टनर, या फिर आप हो सकते हैं, जिसकी वजह से अननोन रीज़न की वजह से आपके पार्टनर आपके पास नहीं आ पाए, क्योंकि जो भी होता है वो प्री रिटर्न होता है। तो अगर नहीं भी आ पा रहे हैं, इसका रीज़न यही है कि या तो डिवाइन टाइमिंग नहीं आई है, नहीं तो फिर आप में से एक पर्सन मांगलिक हो सकता है। 2 4 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ गई है। तो ट्विन फ्लेम है आप लोग, इंटेंस अट्रैक्शन, तभी वो इंटीमेसी का कार्ड आया था। आपके पार्टनर, भाई मुझे दिख रहा है कि जो अट्रैक्शन, पैशन, लव सब आपके साथ इनको फील होता है, वो किसी और के साथ फील नहीं होता है। जिस वजह से ये आप पे को डिपेंडेंट हैं, जिस लेवल का कंफर्ट, जिस लेवल की अंडरस्टैंडिंग, जिस लेवल की हीलिंग आप इनको देते हैं, वो कोई और इनको दे नहीं सकता है। इस वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आप पर डिपेंड हो चुके हैं। यस, इन्होंने इस प्यार को छुपाने की कोशिश भी बहुत ज़्यादा की है, लेकिन यस सारी चीज़ें बेकार हो गई हैं, क्योंकि आपके जैसा इनको कोई मिला ही नहीं है। फिलहाल तो मुझे काफ़ी दुखी दिखाई पड़ रहे हैं। सोल टाई, आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू। यस, इन्होंने ये सच्चाई आपसे छुपाई है। ऊपर कहीं पे आया था, यस आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रुथ। तो ये आपको सच बताना चाहते हैं कि इनको आपकी वाइब्रेशन, आपकी एनर्जी, आपकी मौजूदगी हमेशा फील होती रही है। जैसे अपने साथ साथ इन्होंने आपको हमेशा फील किया है। बहुत सारे राज आपके सामने आएंगे, बहुत सारे सीक्रेट्स आपके सामने ओपन होंगे जब आप इनसे दिल खोल के बात करेंगे। क्योंकि ट्विन फ्लेम की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे, जिनको सुन के आपको लगेगा कि ये तो मुझे भी फील होता था,
जैसे ड्रीम आना, जैसे विज़न आना, जैसे आपका इनकी लाइफ में आने पर इनके साथ बहुत कुछ चेंज हो जाना, इनके आपकी लाइफ में आने पे आपके साथ बहुत कुछ चेंज हो जाना, बहुत कुछ बदलना। यस, चलिए, तो यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा नाइट टाइम में जगते रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं। अब ये दो कार्ड देखिए आपस में कितने कनेक्टेड हैं। ये कोई इंसान बैठा रो रहा है, परेशान हो रहा है, एंड यहाँ पर ये लेट के प्रार्थना कर रहा है, एंड ये इंटीमेसी का कार्ड है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है भी तो ये उसके साथ कनेक्ट ना होके आपके साथ कनेक्ट होते हैं। एंड यहाँ पे ये रो रहे हैं, बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, मतलब किसी के साथ भी हैं, लेकिन तभी भी आप इनकी 24 घंटे आप इनके माइंड में बसे रहते हैं, जिस वजह से मे भी अगर ये मैरिड हैं तो इनकी मैरिटल लाइफ भी अच्छी नहीं चल रही है, क्योंकि आपसे ये बहुत ज़्यादा लव करते हैं भाई। यहाँ पे तो कंडीशन बहुत सीरियस है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइडेंस दीजिए एक मेरे व्यूवर्स के लिए। पेशेंस रखिए। 8 की एनर्जी है स्ट्रेंथ की। आपने अभी तक बहुत हिम्मत दिखाई है, थोड़ी और हिम्मत दिखाइए। बी काम एंड पेशेंट, दिस सिचुएशन रिक्वायर्स मोर टाइम। भाई थोड़ा सा टाइम और लगेगा, थोड़ा सा और पेशेंस बना के रखें। एंड एक कार्ड ले लेते हैं यूनिवर्स, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। भाई आपको ब्रीथ आउट करना है, आपको थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं उसको, अनुलोम विलोम करना है। डिसमेंटिंग मून, कुछ मून साइकिल हो सकते हैं, अभी आपकी टाइमिंग नहीं आई है, जिस वजह से अभी आपको थोड़ा सा वेट करने को कहा जा रहा है। ओके, जय माता दी।